हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों 5.3 में आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो चांस होती है, एक या तो आप जीतेंगे और या हारेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यही इसी चीज़ पर डिपेंडेबल है कि आपको कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या आउटकम आएगा। मीन्स आपने टॉप कॉइन टॉस किया, टॉस करने पर हेड आएगा कि टेल आएगा। इसके बाद आपने कोई गेम खेला, गेम में आप ये जीतेंगे कि हारेंगे, या कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है तो वो लड़का होगा कि लड़की होगी। इस तरह की क्या प्रोबेबिलिटी जो होती है इसे हम चांस ऑफ भी कहते हैं। ठीक, अब उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 5.3 है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हुए प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसका को देख करके आप बताइए कि उसके क्या आउटकम्स होंगे। तो देखिए एक व्हील दिया गया है, लिखा है स्पिन का व्हील। आपको एक व्हील दिया गया है, व्हील में हम देखिए A B C D A 4 लेटर्स रिप्रेजेंट किए गए। जब हम व्हील को राउंड अप करेंगे तो इन 4 लेटर्स में से कोई एक लेटर आउटकम के फॉर्म में आएगा। ठीक, तो अब आपको कहा गया स्पिन का व्हील, तो अगर जब व्हील को घुमा रहे हैं तो इसमें कौन कौन से लेटर आपको दिखेंगे, A B C एंड D। ये 4 लेटर्स आपको व्हील को घुमाने पर मिलेंगे। तो इसके जो आउटकम्स हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम्स है, वो क्या क्या है, A B C D। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। देखिए आपको पता है जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसमें क्या आता है, हेड और टेल। ऐसे ही जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो देखिए हमने को पता है एक कॉइन को टॉस करने पे आता है हेड और टेल। ठीक, अगर दो कॉइन है तो हमने कहा यहाँ पर फर्स्ट कॉइन है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, सेकंड कॉइन। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पहले कॉइन पर भी हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पर भी हेड आ जाए, या हो सकता है पहले कॉइन पर तो हेड आए और दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए, या पहले कॉइन पर टेल आए और दूसरे पर हेड आ जाए। तीसरी कंडीशन क्या होगी, फोर्थ कंडीशन, या तो दोनों पर क्या आ जाए, टेल। देखिए ध्यान समझिएगा, पहले पॉइंट पर अगर हेड आएगा तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहले पॉइंट पे हेड, दूसरे पर टेल। तीसरी कंडीशन टेल हो, हेड हो, और चौथी का सीधे दो से ऊपर टेल हो। तो इसको शॉर्ट करके इस तरह से लिखा जाता है एच एच। एच का मतलब हेड होता है, तो दो हेड हो गए, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल हेड। देन आप लिस्ट ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 4 आउटकम्स आपने लिख दिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। देखिए डाई आपने देखा होगा, या आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में आपने देखा है क्या करते हैं, पासा फेंकते हैं। उस पासे को हम क्या कहते हैं, डाई। जब एक पासे की बात होती है तो हम उसको डाइस करते हैं, और एक से अधिक होती है तो उसको डाई कहते हैं। पर यहाँ पर हम केवल एक की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए डाई लिखेंगे। लिखा है अ प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, किसी डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको पता है एक डाइस को थ्रो करने पर, फेंकने पर उस पर कितने आउटकम्स आएंगे, 6। ठीक, अब पहला पार्ट कहा गया है अब प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर अपनी टेबल से या 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक, अपने आप से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर और एक 5 प्राइम नंबर है। 1 नहीं, 1 नेचुरल नंबर होता है। ठीक, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 3 5। तो लिखा है आप प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 3 5। ठीक, अब इसकी सेकंड पार्ट में लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना हो। और जब प्राइम नंबर ना हो
तो जब प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 3 5, तो प्राइम नंबर कौन से नहीं होंगे 1 4 एंड 6। ठीक, अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में लिखा है नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर 5 से बड़ा हो। तो देखिए 5 से बड़ा कौन सा केवल 6, तो आपके पास नंबर हो गया वो 6। फिर लिखा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर 5 से बड़ा ना हो, 5 से बड़ा ना हो। 5 तो हो सकता है पर उससे बड़ा ना हो, और कौन से होंगे 1 2 3 4। ये नहीं कहा गया, देखिए यहां पर अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा क्या है 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो, तो 5 से बड़ा नहीं हो क्या होगा 1 2 3 4, हम ये कह सकते हैं 5 भी होगा। देख लीजिए, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द, आपको फाइंड करना है। इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट हमने लिखा है, ध्यान समझिएगा, लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट ए। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था जिसका डायग्राम ये दिया गया है। इसमें आपको देख करके बताना है कि जो पॉइंट स्टॉपिंग ऑन डी, जो पॉइंटर है इस व्हील का वो डी पर रुकेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हमको प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन पता है, देन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो देखिए आपको क्या चाहिए डी चाहिए। अब इस व्हील को ध्यान से देखिए, व्हील में डी कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स। ठीक, और इस व्हील में टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने 1 2 3 4 एंड 5, टोटल ऑफ सेक्टर कितने 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स डी इज 1/5, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब सपोज दैट हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता ए के आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए ए कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं 5, देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5। देख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट देखें। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ वेल सेपरेटेड डेक ऑफ रिपीटिंग प्लेइंग कार्ड। आपने देखा होगा कि आप प्लेइंग कार्ड होते हैं जिसे कहते हैं हिंदी में ताश की गड्डी। ठीक, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, देखिए 52 कार्ड्स में 2 कलर में होते हैं, एक तो होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। रेड कलर के 26 प्लेइंग कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 प्लेइंग कार्ड होते हैं। अब ये जो रेड कलर है ये भी 2 टाइप्स में होते हैं, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, हार्ट और डायमंड। और ऐसे ही ब्लैक होते हैं स्पेड एंड क्लब। ठीक, अब देखिए ये जो हार्ट के होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, डायमंड भी 30, स्पेड भी 30, क्लब भी 30। इसका मतलब है एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, वो 4 शूट्स में डिवाइड होते हैं, इनको हम शूट्स कहते हैं। ये 4 शूट्स हैं, हार्ट डायमंड स्पेड एंड क्लब। तो आपसे कहा गया है कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज की, तो टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ एज इन कार्ड या इन प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड में कितनी एज होंगे 4, प्लेइंग कार्ड इक्वल टू 4, टोटल कार्ड या टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52। देन
प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने 4 और टोटल प्लेइंग कार्ड कितने 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12। देन ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/13। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। आपको लाल रंग के एप्पल को बताना है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी। एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में देखिए ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरह से आपको एप्पल दिए गए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू आपको दिखेंगे 7, ठीक। और उसके बाद नंबर ऑफ रेड एप्पल्स तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4। देन टोटल नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रेड एप्पल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक। तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने 4 एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 7। देन प्रोबेबिलिटी इज 4/7। देख लीजिए।